जय हिंद प्यारे दोस्तों। जैसे कि आप सभी को पता है कि आज 14 फरवरी है। पूरी दुनिया आज मना रही है प्यार का जश्न, लेकिन हमारे भारत में आज ब्लैक डे मनाया जा रहा है। ये हमारे सभी भारतीयों के लिए ये पल काफ़ी दुखदाई है। इसके पीछे के अगर इतिहास को अगर हम लोग देखें तो 2019 में आज ही के दिन हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के द्वारा एक बहुत ही दर्दनाक कहा जा सकता है अमानवीय घटना का अंजाम दिया गया। 2019 में आज ही के दिन यानी कि 14 फरवरी को सीआरपीएफ की जो गाड़ी है वो जवानों से भरे हुए जा रही थी। इसी क्रम में एक कार जो कि विस्फोटक से लदी हुई थी आकर के उसमें टक्कर कर देती है, जिससे हमारे 40 जवान शहीद हो जाते हैं, जो कि ये एक बहुत ही अमानवीय घटना है। इसके बाद हमारे देश में पूरे तरीके से आक्रोश फैल जाता है और हमारे ही देश नहीं बल्कि पूरे संसार में एक मैसेज आता है कि पाकिस्तान एक आतंकी संगठन है, एक आतंकवादी को बढ़ावा देने के लिए एक देश है जो कि काफ़ी ज़्यादा आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा दे रहा है। इसके बाद उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, जो कि अभी भी इस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने ठीक 12 दिन बाद यानी कि 26 फरवरी 2019 को पाकिस्तान के बालाकोट में एक एयर स्ट्राइक करवाते हैं, जिसको हम लोग सर्जिकल स्ट्राइक के नाम से भी जानते हैं। इसमें क्या किया गया कि हमारे जो सेनाएं हैं यानी कि जो हम कह सकते हैं कि यानी कि जो वायु सेना है उसने अपना जोरदार प्रदर्शन किया और पाकिस्तान में घुस करके और इसका बदला लिया, जिससे बहुत सारे आतंकवादी संगठन को ख़त्म किया गया। इसके अलावा बहुत सारे आतंकवादियों को मार गिराया गया। इसके बाद यहीं तक ही सीमित नहीं था। आपको बता दें कि अमेरिका, रूस और बाकी तमाम देशों की मदद से उस पर काफ़ी ज़्यादा पाकिस्तान पे प्रतिबंध लगा करके इस बदला को और ज़्यादा ज़ोरदार तरीके से लिया गया। इसी क्रम में मैं आपको बता दूं कि हमारे देश के जांबाज पायलट अभिनंदन वर्धमान, जो कि MiG-21 के चालक थे, वे पाकिस्तान में घुस करके आतंकवादियों को मार रहे थे। इसी क्रम में उनका जो विमान था वो क्रैश हो गया था और पाकिस्तानियों के द्वारा उनको पकड़ लिया गया था। लेकिन भारत का दबदबा इतना अच्छा था उस समय कि बाइज्जत उनको बरी करना पड़ा, छोड़ना पड़ा उनको, और पूरे सस्वस्थ हमारे जो अभिनंदन वर्धमान पायलट थे उनको भारत में लाया गया। तो इस तरीके से भारत ने बदला लिया। तो आज का जो दिन है वो ब्लैक डे के रूप में हम लोग यहाँ पे जो हमारे जवान हैं उनको हम लोग मना रहे हैं, याद कर रहे हैं और ये एक मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि जो हमारे सैनिक हैं वे दिन रात जो है एक करके खड़े रहते हैं सरहदों पर, जिसके बदले हम लोग यहाँ पे सुकून से रह पाते हैं। तो उनके लिए भावभीनी श्रद्धांजलि और उनको हम लोग नमन करते हैं। तो प्रेम से बोलिए भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वीर शहीद अमर, वीर शहीद अमर, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। साल 2019 14 फरवरी रहे और 14 फरवरी के जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आतंकी हमला भई रहे, जौना में भारत के 45 को वीर जवान शहीद हो गए रहले। भारत ए हमला खातिर पाकिस्तान के जे तरह से सबक सिखैलस वो जिंदगी भर याद राखी। भारतीय जवान पुलवामा हमला के बदला बालाकोट सर्जिकल स्ट्राइक के रूप में लहले। वही के याद करत आज पचबेनिया में बीडीबी उच्च विद्यालय पचबेनिया पर वीर शहीद के भावभीनी श्रद्धांजलि देहल गई, जौना में शहीद के याद करके कैंडल जलावल गई और अपन श्रद्धा सुमन अर्पित करके शहीद के श्रद्धांजलि देहल गई। बीडीबी उच्च विद्यालय पचबेनिया से पचबेनिया गांव होते हुए पतार तक
भव्य रैली शहीद के याद में निकालल गई, जौना में विशाल संख्या में युवा वर्ग भाग लेहलस और रैली के एगो भव्य रूप देके सफल बनैलस। BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान।